Please subscribe my YouTube channel and press bell icon to get regularly notification by NK Sir. यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चर्चा कर रहे थे अपन निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 की, जिसमें 1 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन अपन पिछले क्लासों में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यदि p व q के निर्देशांक क्रमशः a cos थीटा b sin थीटा और -a sin थीटा b cos थीटा है, क्रमशः मतलब एक ये तो है किसका p का और ये किसके निर्देशांक है q के, तो अपने को सिद्ध करना है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहां पर O क्या है, मूल बिंदु है। तो O मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे प्रतीक इसका O, तो निर्देशांक है इसके 0 0। ठीक है। इसके बाद देखिए अपने को चाहिए क्या, पहले OP और फिर OQ। तो सबसे पहले देखिए OP इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब यहां पर क्या करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर जिससे कि अंडर रूट क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, हट जाए। तो क्या होगा, OP स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे कोई अंडर रूट नहीं था तो इसका तो क्या हो गया, OP का स्क्वायर हो गया, लेकिन इसके अंडर रूट है तो स्क्वायर करते ही अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या बचेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए केवल अंडर रूट हटेगा, अंडर रूट के अंदर जो पद लिखे हुए हैं वो वैसे की वैसे लिख दिए जाएंगे। अब देखिए OP स्क्वायर इक्वल x2 का मान कितना है, बात कर रहे हैं अपन OP की, तो O पहला बिंदु है, P दूसरा, तो OP, तो अपन इनको अलग से ऐसे लिख के देखें तो O के निर्देशांक है 0 0 और P के निर्देशांक है a cos थीटा b sin थीटा। और फिर देखिए अपन वापस O के निर्देशांक 0 0 और Q के निर्देशांक है -a sin थीटा b cos थीटा। ठीक है। अब देखिए यहां पर बात करें अपन किसकी, OP की, तो O पहला बिंदु, P दूसरा बिंदु, तो x2 का मान a cos थीटा माइनस x1 का 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान b sin थीटा माइनस y1 का 0 इसका होल स्क्वायर। अंडर रूट आएगा नहीं क्योंकि स्क्वायर कर चुके हैं पहले। तो OP स्क्वायर इक्वल a cos थीटा में 0 जाएगा तो क्या बचेगा, a cos थीटा इसका होल स्क्वायर, b sin थीटा में 0 जाएगा तो क्या बचेगा, b sin थीटा इसका होल स्क्वायर। OP स्क्वायर इक्वल, अब देखिए यहां पर ब्रैकेट में a और cos थीटा वैसे तो अलग अलग राशि है, लेकिन दोनों किसमें है, प्रोडक्ट के रूप में है, मल्टीप्लाई के रूप में है, गुणा के रूप में है, इसलिए स्क्वायर दोनों पदों पर मान्य होगा। तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर a पे भी है और ये cos पे भी है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां हो जाएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और इसको दे देंगे अपन समीकरण 1। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं किसकी, OQ की। तो OQ बराबर क्यों हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके क्या लग जाएगा, अंडर रूट। यहां भी क्या लिख देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, यहां तो हो जाएगा OQ स्क्वायर और ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर करते ही अंडर रूट हट जाएगा और अंडर रूट के अंदर जो है वो पद ऐसे कैसे लिखे जाएंगे। अब मान रखते हैं बात चल रही है किसकी, OQ की, तो O पहला बिंदु और Q दूसरा, तो x2 का मान क्या है, -a sin थीटा, x1 का मान क्या है 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है b cos थीटा, y2 का मान है b cos थीटा माइनस y1 का मान फिर से क्या है 0 इसका होल स्क्वायर। आगे अगर देखें इसको तो देखिए OQ स्क्वायर इक्वल
यहां पर अगर इसका स्क्वायर करें तो माइनस ए साइन थीटा में पहले जीरो माइनस करें, तो जीरो माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही पता जाएगा वापस। तो माइनस का ए साइन थीटा इसका स्क्वायर प्लस इधर बी कोस थीटा में जीरो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बी कोस थीटा इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर बराबर माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर ए पर भी है और साइन पे भी है, तो साइन का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर से यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसको दे देंगे अपन समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से समीकरण 1 व 2 को अपन जोड़ देंगे। समीकरणों को कैसे जोड़ते हैं, समीकरणों को जोड़ने के लिए एलएचएस में एलएचएस जोड़ते हैं और आरएचएस में आरएचएस जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 की एलएचएस क्या है, समीकरण 1 की एलएचएस अपने को दे रखी है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये इस प्रकार से अपने को दे रखा है। तो ये तो है आरएचएस, एलएचएस क्या है समीकरण 1 की ओपी स्क्वायर, तो समीकरण 1 की एलएचएस है ओपी स्क्वायर प्लस समीकरण 2 की एलएचएस क्या है, समीकरण 2 की एलएचएस है ओक्यू स्क्वायर। एलएचएस में एलएचएस को जोड़ दिया, अब आरएचएस में आरएचएस को, तो समीकरण 1 की आरएचएस क्या है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार देखिए अपन, तो समीकरण 2 की आरएचएस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे अपन देखें तो ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर इक्वल, अपन क्या करेंगे, ए स्क्वायर वाले पदों को तो लिख लेंगे एक साथ और बी स्क्वायर वाले पदों को लिख लेंगे एक साथ। तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर इक्वल, यहां पे देखें तो इन दोनों पदों में कॉमन क्या रहा है, ए स्क्वायर, तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों पदों में कॉमन क्या रहा है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अपन देखें तो ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पर आपको एक त्रिकोणमिति की सर्वसमीका होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो उसमें देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर पहले आ जाए कोस स्क्वायर बाद में हो, यानी 1 प्लस 2 को 1 प्लस 2 लिख दे तो भी 3 होता है, 2 प्लस 1 लिख दे तो भी 3 होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया 1, इधर बी स्क्वायर और यहाँ भी साइन, यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया 1। यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हो, चूंकि रीजन के अंदर क्या लिखोगे आप, रीजन के अंदर लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, या आप रीजन में लिख दोगे। तो यहाँ क्या बचेगा अपने पास, ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर को 1 से गुणा करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 1 से गुणा करोगे तो बी स्क्वायर। इस प्रकार से अपने को यही पूछा था कि ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये अपना सिद्ध हो गया है, नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। चर्चा करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0 0 और 3 अंडर रूट 3 हो तो तीसरा शीर्ष ज्ञात करो। तीसरा शीर्ष ज्ञात करने का मतलब तीसरे शीर्ष के आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए अपने को दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज, ये मान लीजिए ये अपना एक समबाहु त्रिभुज है जिसके निर्देशांक या जिसके शीर्ष लिख देता हूं मैं ए बी सी, जिसमें ए के निर्देशांक मान लेता हूं मैं पहले जो दे रखा है 0 0, बी के निर्देशांक मान लेता हूं मैं 3 अंडर रूट 3, सी के निर्देशांक मेरे को चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है, इस प्रश्न में दिए हुए नहीं है। सी के निर्देशांक तीसरे शीर्ष के निर्देशांक अपने से पूछे, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो किस रूप में होते हैं, एक्स वाई के रूप में। तो तीसरे शीर्ष के निर्देशांक अपन क्या मान लेते हैं,
एक्स वाई। हल करने पर एक्स और वाई का मान जो आएगा वही क्या हो जाएगा, तीसरे शीर्ष के निर्देशांक। तो देखिए यहां पे सबसे पहले लिखेंगे माना कि शीर्ष सी के निर्देशांक, माना कि शीर्ष सी के निर्देशांक क्या मान लेंगे, एक्स वाई है। शीर्ष सी के निर्देशांक हमने क्या मान लिए, एक्स वाई। अब देखिए सबसे पहले निकालेंगे अपन ए व बी के मध्य दूरी यानी ए बी भुजा की लंबाई। एक तरह से ये ए बी भुजा की लंबाई हो जाएगी। तो सबसे पहले निकालते हैं ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल x2 का मान, ये सॉरी अंडर रूट लग जाएगा इसके ऊपर। ए बी x2 का मान क्या है 3 माइनस x1 का मान क्या है 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है अंडर रूट 3 माइनस y1 का मान क्या है 0, इसका होल स्क्वायर। ए बी इक्वल 3 में से 0 गया तो 3, इसका स्क्वायर अंडर रूट में 3 में से 0 गया तो अंडर रूट 3, तो इसका होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। तो ए बी इक्वल 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 यानी कि अंडर रूट 9 का अंडर रूट 9 का मतलब 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और ये अंडर रूट। ए बी इक्वल कितना आ गया अपने पास अंडर रूट 12 और इसको दे देंगे अपन समीकरण 1। चलो थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं। ए बी इक्वल 12 का भाजक गुणन करें 2 का भाग देंगे 6 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, फिर 3 का 1 आएगा, तो 2 दूनी 4 4 3 12, 2 का तो बन जाएगा जोड़ा, तो 2 तो आ जाएगा अंडर रूट से बाहर, जिसका जोड़ा बन जाए वो अंडर रूट के बाहर और जिसका नहीं बने वो अंडर रूट के अंदर। तो ए बी इक्वल अपने पास मान आ गया 2 अंडर रूट 3 और इसको दे देंगे अपन समीकरण 1। अब निकालते हैं अपन कौन सी, बीसी दूरी। तो देखिए बीसी दूरी निकालें तो सूत्र वही होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो BC इक्वल x2 का मान देखें तो क्या है x है, माइनस x1 का मान देखें तो कितना है 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखें तो कितना है y है, माइनस y1 का मान देखें तो कितना है अंडर रूट 3 है, इसका होल स्क्वायर और ये अंडर रूट 20। अब यहां पर देखें तो इसको हल करने से पहले देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो यहां पर एक सर्वसमीका यूज हो रही है और वो सर्वसमीका कौन सी है वो यहां मैं लिख देता हूं। चूंकि a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हल करते हैं इस सर्वसमीका से। तो देखिए BC इक्वल अपने पास है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी a का मान तो है x और b का मान है 3, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2ab तीनों पर किस में होंगे गुणा में, तो 2 इंटू a का मान कितना है x इंटू b का मान कितना है 3। ध्यान देना हर प्रश्न में बता रहा हूं ये माइनस 3 जरूर दिख रहा है लेकिन ये माइनस सूत्र में यहां आ जाता है, इसलिए वैल्यू रखते समय जो ये 3 है किसका रखा जाएगा प्लस का रखा जाएगा, तो 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, फिर आगे है प्लस, अब की बात क्या है वापस से माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान कितना है y इंटू b का मान कितना है अंडर रूट 3 प्लस b स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है अंडर रूट। अब देखिए BC इक्वल क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, 6 मत कर देना कई बच्चे कर देते 3 दूनी 6। संख्या में जितनी घात हो उसको उतनी बार लिख करके आपस में गुणा कीजिए, 3 पे 2 घात है तो 3 को 2 बार लिख करके आपस में गुणा कीजिए, कितना आएगा 9 प्लस y स्क्वायर माइनस यहां पर इसको गुणा करें तो 2 को अंडर रूट 3 से कर ले पहले, तो 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 मत कर देना,
क्योंकि एक संख्या अंडर रूट में हो और एक संख्या बिना अंडर रूट में हो, यानी विदाउट अंडर रूट हो, तो दोनों को गुणा के रूप में साथ साथ लिखा जाता है, उनका गुणनफल नहीं होता है, यानी अंडर रूट 6 नहीं होगा। अंडर रूट 6 कब होता? जब 2 की भी क्या लगा हुआ होता? अंडर रूट। तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 तब होता अंडर रूट 6। तो ये 2 अंडर रूट 3 साथ में क्या है y प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ये अंडर रूट। अब देखिए ये अपने पास BC का मान आ गया। थोड़ा सा इसको ओवरऑल करें तो देखिए x स्क्वायर किसका है? प्लस का है। y स्क्वायर भी किसका है? प्लस का। साथ में लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं x का पद माइनस का 6x, फिर लिख लेते हैं y का पद माइनस का 2 अंडर रूट 3y। अब जो अचर पद बचे हैं प्लस का 9 प्लस का 3, ये कितने हो गए? प्लस के 12, और ये क्या लग जाएगा? अंडर रूट। ये इतना ही हल होगा। आगे इसको दे देंगे समीकरण 2। अब अगर देखिए अपने तो अब कौन सा बचा है? ए बी निकल गया, BC का मान निकल गया, CA। अब कौन सी भुजा बची है? CA। तो वही सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो CA इक्वल x2 का मान CA, C पहला बिंदु है और A दूसरा, तो x2 का मान क्या है? 0 माइनस x1 का मान क्या होगा? x1 का मान होगा x, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या होगा? फिर से 0, y1 का मान क्या होगा? y, इसका होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। तो CA इक्वल क्या हो जाएगा? 0 में से x नहीं जाता तो क्या बचेगा? माइनस का होल स्क्वायर प्लस 0 में से y नहीं जाता तो क्या बचेगा? माइनस y, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा CA इक्वल माइनस का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और ये माइनस के स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यह आ जाएगा CA इक्वल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको दे देंगे अपन समीकरण 3। अब देखिए चूंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, अतः तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर। AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। अब देखिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले AB बराबर BC से, AB बराबर BC से, और ये लेंगे अपन समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए AB का मान कितना दे रखा है समीकरण 1 में? 2 अंडर रूट 3। AB का मान दे रखा है 2 अंडर रूट 3 बराबर BC का मान अपने को क्या दे रखा है? समीकरण 2 में देखिए BC का मान दे रखा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 2 अंडर रूट 3y प्लस के 12 और इसका अंडर रूट। अब अपन क्या करेंगे? यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे यहाँ। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखो क्या होगा? 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 2 अंडर रूट 3y प्लस के 12, इसका अंडर रूट और इसका भी स्क्वायर, इसकी स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर अंडर रूट 9 यानी कि 3। तो स्थिति अपने पास आ जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 2 अंडर रूट 3y प्लस के 12, ये स्थिति अपने पास आ जाएगी। एक स्टेप आगे और हल करें अपन इसको तो क्या आएगा अपने पास? 12 आ जाएगा बराबर। अब देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 2 अंडर रूट 3y प्लस के 12 और इसको दे देंगे अपन समीकरण 4। तो ये आ गया अपने पास समीकरण 4। अब अपन क्या करेंगे? जिस प्रकार हमने AB और BC को बराबर किया वैसे ही अब अपन करेंगे AB और AC को बराबर। यानी स्टार्टिंग में हमने क्या किया? पहली भुजा और दूसरी भुजा, यानी पहली दूरी और दूसरी दूरी, AB दूरी और BC दूरी को बराबर किया, यानी शुरू की 2 भुजाओं को बराबर किया। अब अपन AB और AC को बराबर करेंगे, यानी पहले और तीसरी को, यानी समीकरण 1 और समीकरण 3 से। तो अब अपन क्या लिखेंगे? AB बराबर AC से, और यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 3 के प्रयोग से। अब क्या कर देंगे अपन? AB और AC को बराबर कर देंगे। तो देखिए AB का मान अपने पास था 2 अंडर रूट 3
और AC का मान अपने पास क्या है, AC या CA एक ही बात है, AC बोल दो चाहे CA बोल दो, कितना दे रखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट का होल स्क्वायर, इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 12 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या इसको सीधे क्रम में लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12 और इसको दे देंगे समीकरण 5। आगे देखिए इसमें क्या होगा, समीकरण 5 से जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है उसको अपन कहां रख देंगे, समीकरण 4 में। तो यहां मैं लिखूंगा समीकरण 5 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12 समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 4 अपने पास 12 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 12 माइनस 6x माइनस के 2 अंडर रूट 3y प्लस के 12। अब एक काम करते हैं 12 और ये जो 12 इसको इधर ले आते हैं, इसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ बचेगा माइनस का 6x माइनस के 2 अंडर रूट 3y प्लस के 12, ये पहले से थे 12 से 12 कट जाए, क्या बचेगा 0 माइनस का 6x माइनस के 2 अंडर रूट 3y प्लस के 12। अब अपने काम करते हैं, 0 को कोई मतलब नहीं, माइनस के 2 अंडर रूट 3y को इधर ले आते हैं, किसका हो जाएगा प्लस का 2 अंडर रूट 3y बराबर इधर क्या बचेगा अपने पास, इधर अपने पास बच गया माइनस का 6x और प्लस का 12। अब ऐसा करते हैं 2 अंडर रूट 3y बराबर प्लस वाली संख्या को पहले लिख लेते हैं 12, माइनस वाली को बाद में लिख देते हैं 6x। अब यहां लिखता हूं मैं दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, यहां फिर से मैं क्या कर दूंगा, दोनों साइड का वर्ग कर दूंगा। अब देखिए अब वर्ग करने पर क्या होगा, 2 अंडर रूट 3y का होल स्क्वायर बराबर 12 माइनस 6x का होल स्क्वायर, तो ये तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है। तो a स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान 12 इंटू b का मान 6x प्लस b स्क्वायर यानी 6x का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ आ जाता है इसलिए ये प्लस का यूज करेंगे, कई बार बता चुके हैं पहले भी, 4 के 12 और ये y स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 माइनस ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 144 x प्लस 6 का स्क्वायर 36 और ये x स्क्वायर। इसके आगे अपन देखें तो देखिए आगे इसमें क्या होगा, 12y स्क्वायर है तो इसको दे देते हैं अपन समीकरण 6, इसको अपन दे देते हैं समीकरण 6। समीकरण 5 से y स्क्वायर का मान समीकरण 6 में रखने पर, तो पहले आप समीकरण 5 को लिखिए। समीकरण 5 क्या था अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, यहां से अपन वाई स्क्वायर का मान निकालें तो वाई स्क्वायर बराबर 12 और एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये अपने पास वाई स्क्वायर का मान आता है। इसको अपने को कहां रखना है, समीकरण 6 में। तो देखिए 12 इंटू ये देखो 12 इंटू वाई स्क्वायर यहीं पर है और कहीं नहीं है, तो 12 इंटू वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान है 12 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर यहाँ तो सिंगल था, वाई यहाँ वाई स्क्वायर का मान डबल पद में, तो ये किसमें आ जाएगा, कोष्टक में। तो ये आ गया अपने पास वाई स्क्वायर का स्क्वायर दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ये वाई का मान नहीं है, किसका है, वाई स्क्वायर का है, यहाँ भी क्या है, वाई स्क्वायर ही है, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा। आगे देखिए अपन तो बराबर 144 माइनस के 144 एक्स प्लस के 36 एक्स स्क्वायर, तो अपने पास ये स्थिति बनती है। अब अगर आप आगे देखें तो 12 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 144 माइनस 12 को एक्स स्क्वायर से गुणा करें तो 12x स्क्वायर बराबर 144
माइनस 144x प्लस के 36x स्क्वायर। यहाँ पर एक स्थिति करते हैं, 144 है पहले से है, अब ये वाला जो 144 है बराबर की उधर देखो 144 एक तो है प्लस का एलएचएस में बाएं पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड में, एक जो 144 है वो राइट साइड में, राइट साइड वाले 144 को अपन लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, माइनस का 144x प्लस का 36x स्क्वायर। अब अपन क्या करते हैं, जो एलएचएस में माइनस के 12x स्क्वायर है, इस 12x स्क्वायर को अपन कहां ले जाते हैं, आरएचएस में ले जाते हैं, तो यहां माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 12x स्क्वायर। ये 144 से 144 कट जाएगा, क्या बचेगा 0। अब देखिए माइनस के 144x प्लस 36 और दोनों पद किसके हैं, सेम के, दोनों पद सेम है, ये भी x स्क्वायर का ये भी x स्क्वायर का, तो जुड़ जाएगा 36 और 12 48x स्क्वायर। आगे इसमें देखें तो अपन क्या करें, ऐसा लिख सकते हैं इसको 0 बराबर 48x स्क्वायर माइनस के 144x। अब अपन ऐसा करें कि 0 इक्वल इसको ऐसे लिख सकते हैं 48x स्क्वायर माइनस 144x बराबर 0, क्योंकि इन दोनों के बराबर 0 है, इधर लगा तो चाहिए इधर लगा तो एक ही बात है। अब यहां से अपन क्या करें, कॉमन लें, तो यहां पर कॉमन लें तो कॉमन क्या आएगा, 48 आ जाएगा और x आ जाएगा, 48x अपन यहां पर क्या ले लेते हैं कॉमन, तो यहां क्या बचता है 48 48 कट गया, x का x स्क्वायर में लेंगे तो x 48 ये क्या होता है 144 और x से x कट जाएगा बराबर 0। ये स्थिति अपने पास बनती है। इसके आगे अपन देखें तो देखिए ये एक तरह से दो गुणनखंड करते हैं उस स्थिति में आगे 48x के बराबर भी 0 है, x माइनस 3 के भी बराबर 0 है, तो सबसे पहले 48x यानी स्पेशल लिख सकता हूं मैं 48x, इसको भी ब्रैकेट में लिख लूं और x माइनस 3 ये ब्रैकेट में ही बराबर 0, तो ये बराबर 0 दोनों के हैं, तो 48x बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर 0 बटे 48, x बराबर 0। एक तो आगे x की स्थिति है। दूसरी स्थिति में देखें तो x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3, ये आ गई दूसरी स्थिति। अब सबसे पहले लेते हैं पहली स्थिति, x बराबर 0 समीकरण 5 में रखने पर, x बराबर 0 कहां रखेंगे, समीकरण 5 में। समीकरण 5 क्या है, x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, x का मान रख रहे हैं 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, 0 में वाई स्क्वायर जोड़ेंगे वाई स्क्वायर बराबर 12, तो y बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 12। अब देखिए यहाँ पर y स्क्वायर बराबर अंडर रूट 12 कर रहे हैं तो यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं, द्विघात समीकरण में होता है, पढ़ेंगे आगे, तो स्क्वायर हटाते ही अंडर रूट तो आता ही है, साथ में प्लस माइनस, तो y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, तो y का मान आ गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3। इसका मतलब क्या है ये और बता दूं आपको, इसका मतलब यह है कि y का मान है एक बार तो प्लस का 2 अंडर रूट 3 और y का मान एक बार क्या है माइनस का 2 अंडर रूट 3, ये इसका मतलब होता है कि प्लस माइनस का मतलब y का मान एक बार तो प्लस का 2 अंडर रूट 3, एक बार माइनस का 2 अंडर रूट 3, तो ये तो थी अपने पास पहली स्थिति। अब देखिए अब अपन लेते हैं क्या, x बराबर 0 लिया तो ये आया, अब लेते हैं अपन x बराबर 3 समीकरण 5 में रखने पर, x बराबर 3 समीकरण 5 में रखते हैं, तो समीकरण 5 क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, यही है समीकरण 5, तो इसमें x की जगह क्या लिखते हैं 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, क्या हो जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, वाई स्क्वायर बराबर 12 माइनस 9, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3, वाई बराबर करेंगे तो प्लस माइनस तो लगेगा ही, साथ में इसके क्या आ जाएगा अंडर रूट, भाई वाई स्क्वायर हटाते ही दूसरे पक्ष से क्या लग जाता है अंडर रूट, साथ में आ गया प्लस माइनस, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है y बराबर इसका मतलब है एक बार तो प्लस का अंडर रूट 3 और y बराबर एक बार माइनस का अंडर रूट 3, तो ये स्थिति अपने पास बनती है। अब अपने को क्या बताने हैं निर्देशांक, तो देखिए अब इसके ऊपर निर्देशांक बताते हैं किसके 30 से जो शीर्ष है उसकी, तो सबसे पहले बात करते हैं c के निर्देशांक।
तो सी के निर्देशांक हमने क्या माने थे, एक्स वाई। तो क्या हो सकते हैं, देखिए सी के निर्देशांक हो सकते हैं एक्स का मान यदि अपन क्या लें 0, एक्स का मान अपन क्या लें 0। अगर एक्स का मान 0 लेते हैं तो वाई का मान क्या आता है, या तो आएगा 2√3 या माइनस का 2√3, यानी स्थिति होगी 0 और फिर आगे क्या आ सकता है 2√3 आ सकता है, 0 माइनस का 2√3 आ सकता है। एक कंडीशन तो बनती है अपने पास ये। दूसरी स्थिति में देखें तो वापस से सी के निर्देशांक बराबर एक्स वाई। अब की बार अपन क्या लें, एक्स का मान क्या लें 3 लें। अगर एक्स का मान 3 लेते हैं तो ये तो हो गया एक्स का मान 3। चलो तो वाई का मान क्या लेंगे, या तो लेंगे प्लस का √3 या फिर वापस एक्स का मान तो वही रहेगा 3, या लेंगे माइनस का √3। तो ये अपने पास दो कंडीशन बनती है। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा इनको। क्या स्थिति बनती है अपने पास, अगर आप x का मान क्या ले रहे हो 0 ले रहे हो, तो x का मान यदि आप 0 लोगे, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है x का मान 0 लोगे तो y के मान 2 प्राप्त होंगे आपके पास, प्लस का 2√3 या माइनस का 2√3। इसको मैंने खोल के लिखा है, यही बात है। तो मैंने क्या लिखा, x का मान 0, x का मान चेंज नहीं होगा, y का मान क्या है 2 है, 2 बार है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। तो x का तो 0 और हो सकता है y का मान क्या हो प्लस का 2√3, ये भी तो हो सकता है x का मान तो वही 0 रहे और y का मान क्या हो जाए माइनस का 2√3। एक स्थिति तो यही है। दूसरी स्थिति में क्या है, x का मान यदि अपन क्या लें 3 लें, x का मान 3 लें तो y का मान क्या आ सकता है, x का मान 3 लें अपन तो y का मान आ सकता है या तो प्लस का √3 या माइनस का √3। तो 3 x का मान इसकी तरह जैसे 0 0 यहाँ चेंज नहीं हुआ, वैसे यहाँ x का मान 3 3 ये तो चेंज होगा नहीं, और y का मान या तो √3 या माइनस √3। ये स्थिति अपने पास बन सकती है। क्वेश्चन ये है, थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन ध्यान से इसको करना है और समझना है। 2-3 बार इसको आप रफली फेयर करोगे आराम से, क्योंकि अभ्यास करने से हर चीज आसान हो जाती है। तो इसको आप आसानी से कर सकते हो, बार बार अभ्यास करने की इसमें आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा करेंगे अपन 9.2 एक्सरसाइज की, जिसमें एग्जाम्पल्स है और उसका जो बेसिक फंडामेंटल है, उसका जो बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट है उसकी चर्चा करेंगे, एग्जाम्पल्स की चर्चा करेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज 9.2 और फिर विविध भी है। इन सब की चर्चा अपन धीरे धीरे से करते हुए चलेंगे, अपने को ऐसे एक साथ नहीं करना है, धीरे धीरे। आज जैसे 2 ही क्वेश्चन हुए इस क्लास में, तो ऐसे आराम से इसको समझना है। एक चीज मैं बार बार कहता हूँ, राइट साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको प्रेस करना है और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद में 3 ऑप्शन आते हैं, जिसमें ऊपर ऑल होता है ALL, उसको प्रेस करना है। और आगे की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.